पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज एंड एशिया कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस करा है, उन दोनों स्क्वाड में ना ही बाबर आजम है और ना ही मोहम्मद रिजवान। इन सब के पीछे क्या रीज़न दी जा रही है? दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न, जी भाई साहब इन दोनों की फॉर्म नहीं लगी हुई, और दूसरी जो मेरे ख्याल से और उन सब के ख्याल से मेन रीज़न है, वो है बाबर एंड रिजवान का स्ट्राइक रेट। जी इनका स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं है जिस तरह से T20 प्लेयर्स का होना चाहिए। तो हम इन दोनों को स्क्वाड से बाहर करके ना, तो इस तरह के प्लेयर लेके आएंगे 150 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर, जो खड़े होके एक ओवर में 3-3 छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मैच को फिनिश करना जानते हैं। इन दोनों ने तो पाकिस्तान को कभी भी मैच नहीं जितवाया। हम इस तरह के प्लेयर लेके आएंगे जो मैच को फिनिश कर सकते हो। जी अच्छा जी भाई, अब ना ये सारी बातें सुन के मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है जो मुझे बार बार मारता है डंग। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, पता नहीं भाई कौन से प्लेयर आएंगे जिनको मैं देखूंगा कि जिनके स्ट्राइक रेट 150 प्लस होंगे। तो ऑनेस्टली भाई मैं स्ट्राइक रेट देखना शुरू हो गया। मैंने जो प्लेयर जो बैटर एंड ऑलराउंडर और फिनिशर जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से ट्राई नेशन सीरीज एंड एशिया कप में खेलेंगे, मैं उनके स्ट्राइक रेट चेक करने लग पड़ा। सबसे पहले मैंने स्ट्राइक रेट चेक करा बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 129 का और बैटिंग एवरेज ऑलमोस्ट 40 की, और मोहम्मद रिजवान 47 की एवरेज एंड 125 का स्ट्राइक रेट। तो मुझे ये था कि जब मैं स्ट्राइक रेट चेक करूंगा सैम अयूब का, मोहम्मद हारिस का, साहबजादा फरहान और दूसरे प्लेयरों का, मुझे नज़र आएगा 170, 180, 190, 145, 150 का स्ट्राइक रेट और गेस व्हाट, जब मैंने स्ट्राइक रेट चेक करना मैंने शुरू करा भाई सैम अयूब से। उसका स्ट्राइक रेट था 137 का, जो कि एक अच्छा है, ठीक है भाई, एज अ ओपनर 137 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ जो प्लेयर आना था भाई, उसका स्ट्राइक रेट मैंने चेक करा, साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट, जो जस्ट 127 का स्ट्राइक रेट है भाई, जो बाबर आजम से भी कम के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। कैन यू इमेजिन भाई? इसको छोड़ो, इसको एक साइड पे रखते हैं, मैं जरा बात कर लूँ फखर जमान की। भाई फखर जमान का जब मैंने स्ट्राइक रेट चेक करा तो ऑनेस्टली भाई मैं कोमे में चला गया, मैं शॉक हो गया, मैं फोत हो गया कि भाई ये क्या स्ट्राइक रेट है। मतलब फखर जमान वो प्लेयर है जो प्लेयर हिटिंग कर सकता है, जो किसी भी मोमेंट पे जाके क्लच कर सकता है, जो मुझे लगता है वो सारे पाकिस्तानी फैंस को लगता है, जो कि है भी। उसका स्ट्राइक रेट मैंने देखा भाई 132 का स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट, उसका 140 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। बाबर आजम से जस्ट 2 पॉइंट ज़्यादा स्ट्राइक रेट है फखर जमान का। आप इस बात को भाई साहब इमेजिन कर पा रहे हो? जस्ट 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से। भाई एक है मोहम्मद हारिस जिसका 144 का स्ट्राइक रेट है, और दूसरा हसन नवाज जिसका 175 का स्ट्राइक रेट है 14 मैच खेलने के बाद। इसके अलावा कोई ऐसा बैटर है ही नहीं जिसका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा हो, शानदार हो। अच्छा एक बात ये हो ना कि भाई साहब इनके स्ट्राइक रेट कम है और एवरेज बहुत ज़्यादा है। अबे बहन के टको 22 एवरेज के साथ ये बंदे बैटिंग कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी 125 126 का स्ट्राइक रेट है। इससे अच्छा बाबर आजम नहीं था, 130 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा बैटिंग करता था, और मोहम्मद रिजवान 125 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता था। भाई ये भोसड़ी के हमारा कैप्टन देख लो, बहन के टके का 115 का स्ट्राइक रेट है। भाई रन्ना बोल ये बंदा खेल नहीं सकता, और ये बंदा पाकिस्तान को लीड करेगा भाई साहब एशिया कप में एंड ट्राई नेशन सीरीज में जो T20 में खेली जाएगी। अब ये बात सुनता हूँ जब मैं, या सोचता हूँ या देखता हूँ, भाई मेरा मूड फक होता है भाई इसको देख के, आगा सुलेमान को। ये बात मैं हमेशा करता हूँ कि अगर भाई साहब बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान की T20 में जगह नहीं ना बनती, ठीक है नहीं बनती, लेकिन आगा सुलेमान की भी नहीं बनती।
चलो भाई ठीक है, मैं इनको भी छोड़ देता हूँ, आगा सुलेमान को भी छोड़ दो, ये मिडिल ऑर्डर में आता है। हसन नवाज को भी छोड़ दो, चलो उसका अच्छा, उसको क्या बात करूंगा। मोहम्मद हारिस को भी छोड़ दो, इन सब को छोड़ दो। मैं बात करने जा रहा हूँ तीन ऐसे अनमोल रत्न, द फिनिशर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जिन्होंने पाकिस्तान को 50, 60, 70 मैच जितवा के दिए हैं, 5, 5, 6 वर्ल्ड कप जितवा के दिए हैं पाकिस्तान को। मैं उनकी बात करता हूँ, उनके स्ट्राइक रेट्स की बात करता हूँ। फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हुसैन तल्लत एंड खुशदिल शाह। भाई जब मैं इनके स्ट्राइक रेट देखता हूँ तो भाई साहब मैं कहता हूँ बहन के टको, मतलब ये है हमारे फिनिशर, ये हमें लोअर ऑर्डर में आके बचाएंगे, है ना। जिस तरह इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, इस तरह के प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है लोअर ऑर्डर में आके। और एक है हमारे, अगर मैं बात करूँ ना हुसैन तल्लत के स्ट्राइक रेट की, भाई वो खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ये जो तीन प्लेयर हैं, खुशदिल शाह, उसका स्ट्राइक रेट भाई साहब 104 का स्ट्राइक रेट है T20 में। 104 का स्ट्राइक रेट भाई साहब जोस बटलर का नहीं है, ओडीआई में नहीं है। 115 प्लस स्ट्राइक रेट है उसका ओडीआई में, अगर आपको पता हो तो। लेकिन ये हमारा फिनिशर है, हमारा हाल देख लें। और हर बंदा इस बंदे को स्क्वाड में डालना चाहता है। मुझे दिखा दो भाई। अच्छा ये बात हो ना कि भाई साहब इसकी फार्म लगी हुई है, ये पाकिस्तान को मैच जितवाते हुए आ रहा है, लेकिन एक पास्ट था, उसका स्ट्राइक रेट कम था, अब स्ट्राइक रेट वो अच्छा कर रहा है, कहीं से भी अच्छा नहीं कर रहा है। 104 के स्ट्राइक रेट, 104 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा आके बैटिंग करता है। हालत देख रहे हैं भाई, ये हमारे फिनिशर हैं, ये पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे, घंटा जितवाएंगे। ये भाई कुछ नहीं कर सकते। 104 का स्ट्राइक रेट, 104 का स्ट्राइक रेट, 104 का स्ट्राइक रेट किसका है? खुशदिल शाह का। और अगर मैं बात कर लूँ मोहम्मद नवाज की, उस बोसड़ी वाले का स्ट्राइक रेट है 132 का, ये भी नीचे से आके फिनिश करेगा और एवरेज है 16 की। भाई मतलब ये हमारे फिनिशर हैं, ये हमें वर्ल्ड कप जितवाएंगे। चलो ठीक हो गया, जब किस तरह जितवाएंगे, मतलब शर्म आ रही है। मतलब वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी, इंडिया होगी और पाकिस्तान भी होगी जी। मतलब हमारे पास प्लेयर होंगे 104 के स्ट्राइक रेट वाले, 132 के स्ट्राइक रेट वाले और 133 के स्ट्राइक रेट वाले। फहीम अशरफ 13 की एवरेज, 16 की एवरेज, 17 की एवरेज, इस तरह की एवरेज है भाई। अच्छा बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान की फिर भी एवरेज 40 की है और भाई साहब 47 की एवरेज। जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं उनकी एवरेज देख लें, ना एवरेज अच्छी है और ना ही स्ट्राइक रेट अच्छा है। मिडिल ऑर्डर के देख लें एंड लोअर ऑर्डर के देख लें, लोअर ऑर्डर का तो भाई साहब बेड़ा ही गर्क हो चुका है ना, कुछ भी नहीं है। पिछले 10-12 सालों से, जब से अब्दुल रज़ाक एंड शाहिद अफरीदी ने भाई साहब रिटायरमेंट ली है, उसके बाद से पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर के लगे पड़े हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं भाई साहब हमारे लोअर ऑर्डर की। कोई इस तरह का प्लेयर आ सके ही नहीं अभी तक जो नीचे से आके भाई साहब हमें परफॉर्म करके दे सके। अब शादाब खान एक प्लेयर को लेके आते हो, उसके नंबर शफल कर करके उसका बोसड़ा बना देते हो। वो बंदा कभी नंबर 4 पे आके बैटिंग कर रहा है, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, वो बंदा स्टेबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। और फहीम अशरफ की बात कर लूँ, मतलब इस बंदे को कंटिन्यूसली चांसेस मिल ही जा रहे हैं और इस बंदे का 133 का स्ट्राइक रेट है। 57 मैचेस हो चुके हैं T20 के। खुशदिल शाह के 40 प्लस मैचेस हैं। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी हालत में T20 खेलने की कैपेबल है। नहीं भाई, हम T20 खेलने के कैपेबल है ही नहीं। आईसीसी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, हमें T20 से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि हम कभी भी नहीं जीत सकते। आपको लगता है कि खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज इन जैसी शक्लें लेके जाके आप जीत जाओगे एशिया कप? जी अच्छा, वो बच्चे हैं, वो कानों में बुर्कियां डालते हैं। भाई इतनी पैथेटिक स्क्वाड जो अनाउंस करी है ना इंडिया ने, इसके बावजूद भी इंडिया ने इजीली ये एशिया कप जीत जाना है, ये हम सबको पता है। इंडिया ने कभी भी ये एशिया कप नहीं हारना, ठीक है भाई। मुझे ऑनेस्टली वही बात है ना, मुझे ये था कि पता नहीं कौन से प्लेयर आएंगे। देख लो भाई, ये प्लेयर आए हैं जिनका स्ट्राइक रेट ये स्ट्राइक रेट है, जिसको देखने के बाद भाई साहब मेरा दिमाग मौफ हो गया और मैं कोमे में चला गया। अब इंडिया हमें भेजेगी कोमे में। मुझे तो ये डर है कि भाई कहीं ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान ना हमारे लगा दे कहीं।